शादी होकर अपने ससुराल पहुंची। अगले दिन वो सोकर उठी तो वो अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे नहाने जाना था, बाथरूम कहाँ पर है? कौन सा बाथरूम? हमारे घर में कोई गुसल खाना नहीं है। सब लोग तो घाट पर नहाते हैं और मैं यहीं आंगन में नलके पर नहा लेती हूँ। माँ जी घर में नहाने का बाथरूम नहीं है और आप आंगन में नहा लेते हो, ऐसे में कोई अचानक आ जाए तो? आ जाए तो क्या, साड़ी पहनकर नहाती हूँ, फिर गीली साड़ी बदल देती हूँ। तुम्हें नहाना है तो सामने नल पर ऐसे ही साड़ी समेत नहा लो, फिर अंदर जाकर कपड़े बदल लेना। नहीं माँ जी मैं खुले में नहीं नहा सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप आंगन में एक बाथरूम बनवा दो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी इतने पैसे नहीं है कि हम आंगन में बाथरूम बनवा सके। अभी जैसे गुजारा चल रहा है चलने दो। अभी तुम्हें 2 दिन आए हुए नहीं हुए और तुमने नई नई फरमाइशें रखनी शुरू कर दी। संध्या कमरे में आ जाती है और अपने पति सुमेर से इस बारे में बात करती है। संध्या थोड़ा समय दो, मैं मौका देखकर इस बारे में बात करता हूँ। अभी कहूंगा ना तो सारी बात तुम पर आ जाएगी कि तुमने मुझे ये बात कहने के लिए बोला है। मैं कर लूंगा बात, तुम परेशान मत हो। अभी जैसे तैसे देख लो, कुछ कर लो। अच्छा मैं घाट पर नहाने जा रहा हूँ। सुमेर घाट पर नहाने चला गया। संध्या ने देखा कि उसकी सास आंगन में हैंडपंप के नीचे बैठकर नहा रही है। संध्या को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक संध्या नहा ही नहीं पाई, जिस वजह से उसे बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन संध्या ने विचार किया कि अब बाथरूम नहीं है तो वो रसोई में नहाएगी। क्या तुम रसोई में नहाओगी बहू? ये कैसी बातें कर रही हो? भला कोई रसोई में भी नहाता है? तो जब नहाने की जगह ही नहीं होगी तो मैं रसोई में ही नहाऊंगी ना माँ जी। जब हमारे घर में बाथरूम ही नहीं है नहाने वाला तो मैं और कहाँ जाकर नहाऊं? मैं ऐसे खुले में नहीं नहा सकती, या तो फिर आप बाथरूम बनवा दो। नहीं, बाथरूम अभी नहीं बनेगा, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, तो फिर मैं रसोई में नहाने जा रही हूँ और अब से मैं सुबह रसोई में ही नहाया करूंगी। और उस दिन के बाद संध्या रसोई में नहाने लगी। वो सुबह जल्दी उठ जाती और रसोई में नहा लेती। ऐसे ही अब रोजाना चलता रहा। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार के घर शादी थी। सबको समय से पहुंचना था और संध्या के घर में सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो चुके थे। सुमेर बेटा, संध्या कहाँ है? उसे बोल दो जल्दी तैयार हो जाएगी। माँ अभी तो वो नहाने ही नहीं गई है, अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। चाचा का कब से फोन आ रहा है, सारे मेहमान पहुँच रहे हैं। तो एक काम कर, मैं बहू को लेकर आती हूँ, तब तक तुम लोग पहुँच जाओ, वहाँ कोई तो मौजूद हो। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम संध्या को लेकर आ जाना। सुमेर पहले चला जाता है। संध्या अपने कपड़े प्रेस करके रसोई में नहाने चली जाती है। तभी सुमेर का चचेरा भाई महेंद्र आ जाता है। अरे महेंद्र बेटा, तू क्या हुआ? सुमेर तो पहुंच गया है ना? हाँ मैं तो आपको लेने आया था। ताई जी माँ ने आपको जल्दी बुलाया है, आपकी कुछ रस्मों की जरूरत है। अच्छा संध्या बहू, मैं सुमेर को भेज देती हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाएगा। मुझे वहाँ सब बुला रहे हैं, तब तक तुम नहाकर तैयार हो जाओ। संध्या रसोई में से आवाज लगा देती है, हाँ हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, आप जाओ और इन्हें भेज देना, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। संध्या रसोई में नहाती रही और उसकी सास महेंद्र के साथ शादी वाली जगह पर चली गई। उधर संध्या की सास शादी की रस्मों में लग गई और उसे याद ही नहीं रहा कि संध्या घर पर है। माँ संध्या कहाँ है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मैंने उसे बोला था कि मैं तुझे उसे घर लाने के लिए भेज रही हूँ। अरे तू जल्दी से घर जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। या रुक, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे जरा साड़ी ठीक करनी है। सुमेर अपनी माँ को लेकर वापस घर जाता है, पर संध्या पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। माँ संध्या तो अपने कमरे में नहीं है, वो कहाँ चली गई? सुमेर बेटा, रसोई अभी भी बंद है, जरा एक बार दरवाजा बजा। संध्या, संध्या। माँ अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। संध्या ठीक तो है ना? ऐसे कैसे? संध्या बहू, ओ संध्या बहू। सुमेर और उसकी माँ काफी देर तक रसोई का दरवाजा बजाते रहे, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आखिरकार रसोई का दरवाजा तोड़ दिया गया, पर सुमेर और उसकी माँ ने जब रसोई के अंदर देखा तो वो घबरा गए। संध्या रसोई में बेहोश पड़ी हुई थी। सुमेर दौड़कर पास के डॉक्टर को लेकर आया। कुछ देर बाद संध्या को होश आया, तब उसने सच बताया। मैंने नहाकर जैसे ही कपड़े पहने और बाहर आने लगी तो मुझसे रसोई के अंदर की कुंडी ही नहीं खुली। बहुत देर तक मैं कोशिश करती रही पर कुंडी खुल ही नहीं रही थी। वो चिटकनी पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। मेरे हाथ में भी चोट लग गई। रसोई अंदर से बंद थी, मुझे घुटन हो रही थी, जिस वजह से मेरी सांस घुटने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। संध्या बहू, मुझे माफ कर दे, सब गलती मेरी ही है। मैं ही हूँ जो घर में नहाने का बाथरूम नहीं बनने देती। नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी बहू की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती।
सुमेर बेटा, तू कल ही मजदूरों को बुला कर ला और घर में नया बाथरूम बनवा दे। मेरी बहू अब नहाने के लिए परेशान नहीं होगी। अब मेरी बहू रसोई में नहीं बल्कि नए बाथरूम में नहाएगी। उस दिन संध्या सचमुच बहुत घबरा गई थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। संध्या की सास अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों में घर में नया बाथरूम बन जाता है। अब संध्या ने रसोई की जगह नए बाथरूम में नहाना शुरू कर दिया। नया बाथरूम बनने से घर में बहुत सुविधा हो गई। अब संध्या की सास भी बाथरूम में नहाती और सुमेर भी। संध्या को खुशी थी, भले ही उस दिन उसके साथ गलत हुआ, पर उस गलती से उसकी सास ने सीख ले ली और अपनी गलती का सुधार किया।